जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 25 और 26 आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 एंड 26 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। पिछले दिनों में हम प्रभु के साथ साथ चलने के बारे में सीख रहे थे और इस आयत में हमने ये पढ़ा कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है और आत्मा के अनुसार चलते उस समय पर हमें कैसे चलना है कर 26वीं आयत में इस प्रकार बताया है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। उसका सबसे पहला भाग ये है, घमंडी होकर हमें एक दूसरे को छेड़ना नहीं है। यहाँ पर छेड़ने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को गुस्सा दिलाना नहीं है। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। बहुत से वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आपके साथ साथ चलना है, हमें आप में बढ़ना है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमको आशीष देता है। हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होता है, परमेश्वर हमारे परिवार में आशीष देता है और हम हर तरीके से आशीषित लोग बन जाते हैं। लेकिन उस समय पर हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर घमंड आ सकता है। शैतान का यही चाल है कि वो हमें प्रभु की ओर से खींचे, हमें विश्वास से गिराए। इसलिए शैतान अलग अलग प्रकार का तीर हमारे खिलाफ भेजता है। तो हमें ये तीर से सावधान रहना चाहिए और वो है, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से वक्त जब हम लोग आत्मिक बातों में बढ़ते हैं तब हमारे अंदर हम नहीं जानते हुए भी एक घमंड आ जाता है। उसका एक लक्षण यह है कि हम दूसरों को देखते हैं तो हम उनको तुच्छ नज़र से देखते हैं। हमको लगता है कि देखो हम प्रभु में इतना बढ़ गए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग देखो कितने बेकार लोग हैं। वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ नाम के लिए विश्वास में है, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, और हम जो है धीरे धीरे उनको तुच्छ नज़र से देखने लग जाते हैं। तुच्छ नज़र से देखने का मतलब यह है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि एक बार हम भी उसी नाव में थे, एक बार हम भी वहां पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज जब प्रभु ने हमको उठाया, आज जब प्रभु हमको आदर दे रहे हैं, हम पुरानी बातों को भूल गए हैं और हम ऐसे ही प्रकार के लोगों को देखकर हम तुच्छ समझने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ये ध्यान देना है कि हमारी बातों से हम दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तब हमारे अंदर घमंड है और घमंड के कारण हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसके कारण सुनने वाला इंसान या तो निराश हो जाता है, नहीं तो उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारा शब्द ही तीखा शब्द हो जाता है। हमारे शब्द से हम लोगों को दिखाना चाहते कि देखो हम श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभु के बच्चे कभी भी इस प्रकार के शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसका 3 आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। पौलुस यहाँ पर एकदम क्लियर कट बताता है कि जितना अपने आप के बारे में समझना चाहिए उतना ही समझना, उससे बढ़कर अपने आप के बारे में नहीं सोचना। देखिए, हम में से बहुत से लोग दो प्रकार की फीलिंग से संघर्ष करते होंगे। कभी कभी हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी फीलिंग आता है, एक हीन भावना आता है जहाँ पर हमें लगता है कि हम सबसे बेकार है, और कभी कभी हमारे अंदर एक सुपीरियोरिटी फीलिंग, हमको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है। ये दोनों भावनाएं जो है प्रभु के सामने गलत है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हम एक दूसरे को अपना भाई बहन समझना चाहिए। हमारे अंदर हीन भावना भी नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर एक श्रेष्ठ भावना भी नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरों को तुच्छ देखने वाला भावना भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, जैसे पौलुस कहता है कि हमें अपने आप के बारे में
बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय में हम आएंगे और उसका तीसरा आयत। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बहुत से वक्त जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, अपने आप के बारे में बड़ा समझते हैं, उस समय पर यह आयत हमें याद आना चाहिए कि झूठी बड़ाई के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारा नाम लेते समय हमारे लिए ताली बजाए, हम फेमस हो जाए। ऐसी ऐसी बातें जो है हमारे मन में आता है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, झूठी बड़ाई के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिर आगे पौलुस लिखता है 4वीं आयत में, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। हमें स्वार्थी होकर अपने आप के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हमें दूसरों के बारे में सोचना है। अगर आप प्रार्थना करने वाला एक इंसान है और आप ऐसे एक व्यक्ति को देखता है जो प्रार्थना में पीछे हट गए हैं, उनको देखकर आपको खुश नहीं होना कि देखो मैं कितना बढ़ गया हूं। नहीं, आपको उनके बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि कैसे मैं उस भाई या बहन को प्रभु के पास वापस लेकर आऊं, कैसे उनको प्रार्थना करने के लिए मैं उत्साहित करूं। इस प्रकार का एक सोच हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग यही प्रार्थना करें कि हम घमंड के कारण एक दूसरे को हम लोग छेड़ने वाले ना बने, लेकिन एक दूसरे को बढ़ावा देने वाले बन जाए, हमारे अंदर दीनता होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु जी। आपके सामने परमेश्वर हम लोग दीनता के साथ चलना चाहते हैं, आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी। कभी भी हमारे अंदर इंफीरियोरिटी फीलिंग ना आए, ना सुपीरियोरिटी फीलिंग आए प्रभु जी। परमेश्वर, हम सब एक दूसरे को बढ़ावा देने वाले लोग बन जाए प्रभु। हमारे शब्दों से कोई ठेस किसी को ना लगे प्रभु। हमारे शब्दों से किसी के अंदर गुस्सा ना आए, किसी के अंदर निराशा ना आए प्रभु जी। लेकिन हम आपस में एक दूसरे को एनकरेज कर कर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।